सिस्टम से जो है ना कोर्ट में सबको भेज रहे हैं, और कोर्ट में जैसे जैसे वहाँ से न्यायालय जो न्याय देगी, इस प्रदेश के अंदर में जितने भी घोटालाबाज हैं, जितने भी भू माफिया हैं, बालू माफिया हैं और गलत तरीके से कमाए गए अर्जन की गई संपत्ति को सरकार जो है ना अपना अटैच कर लेगी, और अटैच करके उसको सरकार के खजाना में डालने का काम करेगा। यह करवाई सुनवाई की सरकार है। बहन, इस बात को सुन लो। जैसे हाई कोर्ट का आदेश आया, एकदम स्वच्छ बिहार बनाने का जो है ना बुलडोजर काम करना स्टार्ट कर दिया। कानून अपना काम कर रही है, और स्वच्छ और सुंदर बिहार बनाना, बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने हम लोग को, एनडीए को कंधे पर जो है ना बोझ को दिया है, तो हम लोग एकदम खड़ा उतरने का काम करेंगे। 14 करोड़ सम्मानित जनता के जो सपना है विकसित बिहार का, विकसित बिहार करके हम लोग रुकेंगे रे भाई। विपक्ष पार्टी बस सवाल ये कर रही है कि सिर्फ गरीबों के घर पे, दलितों के घर पर, पासवान समाजों के घर पर झुग्गी झोपड़ियों के उखाड़े जाएंगे, बुलडोजर चलेंगे, या फिर उन अपराधियों के घर पर, उन माफियाओं के घर पर कब बुलडोजर चलेगी। इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी। सिर्फ दलितों के घर पर उनके झुग्गी झोपड़ियाँ उखाड़े जाएंगे बुलडोजर के द्वारा, या फिर उन अपराधियों माफियाओं के घरों? एकदम कोई भी माफिया नहीं बचेगा। जितना भी जो है ना गलत तरीके से माफिया जमीन अर्जित किए हैं, वैसे वैसे माफिया का सबका नाम चल गया रे भाई। 400 पाइपलाइन में है, वो सब जो है ना एकदम हमारे आदरणीय बिहार का गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने यह प्रण कर लिया है कि बिहार के अंदर से एकदम जो है ना जीरो टॉलरेंस करके इस प्रदेश के जितने भी रिसोर्स के लुटेरे हैं, चाहे तो बालू से कमाए हुए हो, अर्जित किए हो, या तो जो है ना क्रिमिनलाइज करके किए हो, या तो किसी प्रकार से जो है ना गलत तरीके से सरकार के रिसोर्स को लूटे हो, वैसे लोगों पर जो है ना हमारे गृह मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने एकदम सीरीज बना करके सिस्टम से जो है ना कोर्ट में सबको भेज रहे हैं, और कोर्ट में जैसे जैसे वहाँ से न्यायालय जो न्याय देगी, इस प्रदेश के अंदर में जितने भी घोटालाबाज हैं, जितने भी भू माफिया हैं, बालू माफिया हैं और गलत तरीके से कमाए गए अर्जन की गई संपत्ति को सरकार जो है ना अपना अटैच कर लेगी, और अटैच करके उसको सरकार के खजाना में डालने का काम करेगा। सवाल ये उठ रहा है कि जितने भी माफिया हो, शराब माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, सब तो बीजेपी में बैठे हैं, सब तो एनडीए में हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी? उनके घरों पे कब बुलडोजर चलेगी? देखिए, आनंद मोहन का नाम आ रहा है, सुनील पांडे का नाम आ रहा है, अनंत सिंह का नाम आ रहा है, उनके दरवाजे पे, उनके घरों पे कब बुलडोजर जाएगा? क्या है हिम्मत ललकारने का काम? मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि किसी प्रकार का सुराग मिला तो कोई नहीं बख्शा जाएगा मेरे भाई। इस बात को मान लीजिए। कानून जो है ना आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, और यह सुशासन की सरकार है। न्याय के साथ विकास होगा। यदि कोई भी हो, यदि दुर्दांत अपराधी है, यदि गलत तरीके से कमाए गए उनकी संपत्ति है, हिसाब यदि नहीं देते हैं, तो किसी भी दल का हो, उन पर जो है ना एकदम बुलडोजर चलेगा मेरे भाई। ये सबके साथ सबके विकास की जो है ना सरकार है, यहाँ न्याय के साथ विकास होती है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि शहर में बुलडोजर तो चल ही रहे हैं, अब गांव में भी चलेंगे जो लोग अवैध तरीके से जमीन कब्जा। राइट, एकदम उनका कहना जायज है। हमको बिहार को सुंदर बिहार बनाना है, हमको बिहार को सुचारू रूप से चला करके 20 वर्षों से कहाँ थे सुचारू बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए? कहाँ थी एनडीए सरकार? 20 वर्षों से तो थी ना, बिहार में आप ही लोग की सरकार है एकदम। तो मैं इसका जवाब दे दूं, हाई कोर्ट ने आदेश किया है, जब आदेश आएगा तब तो हम लोग एक्शन लेंगे। यह करवाई सुनवाई की सरकार है। बहन, इस बात को सुन लो। जैसे हाई कोर्ट का आदेश आया, एकदम स्वच्छ बिहार बनाने का जो है ना बुलडोजर काम करना स्टार्ट कर दिया। कानून अपना काम कर रही है, और स्वच्छ और सुंदर बिहार बनाना, बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने हम लोग को, एनडीए को कंधे पर जो है ना बोझ को दिया है, तो हम लोग एकदम खड़ा उतरने का काम करेंगे। 14 करोड़ सम्मानित जनता के जो सपना है विकसित बिहार का, विकसित बिहार करके हम लोग रुकेंगे रे भाई, और उनकी सपना को साकार करके पुनः हम लोग सुचारू रूप से उनको सुखी संपन्न, और जो है ना उनके बच्चे का मॉरल का निर्माण, प्लान को रोकना,
उद्योग युक्त बनाना, ये हमारी सपना है और यह कार्य हम लोग बहुत जल्द करेंगे। मिशन में है 2025 से 2030 तक इस बिहार, विकासशील बिहार को विकसित बिहार की श्रेणी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के सानिध्य में और आदरणीय बिहार का जो है ना सम्मानित आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा होने जा रहा है। लालू यादव के जितने भी जमीन थे अवैध तरीके से अपनाए गए, उन पर अब सरकारी स्कूल बने? एकदम बनेगा। वो चूंकि हमारा जदू वंश का 960 करोड़ के चाड़ा वाला पैसा था, अच्छा, तो वो सब चाड़ा वाला पैसा है, सरकार का रिसोर्स है, बिहार का रिसोर्स को लूटा। ये जनता की पैसा है, सरकार की पैसा है, तो आप लूटिएगा तो भाई उससे अर्जित किया गया संपत्ति तो अटैच होबे न करेगा, एकदम अटैच होगा। ये तो बहुत दिनों से चल रहा है उनका, तो ऑलरेडी वो जो है ना कन्विक्टेड है। अब कन्विक्टेड हो चुके हैं, उनको कहना क्या है, वो तो सरकार अटैच करेगी। तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे हैं। अरे भाई, तो तेजस्वी जी को अब राजनीति में फेल कर गए। अब लालू जी को पता हो गया कि अरे भाई अभी राजनीति में कुछ आता उता नहीं है, कि एक काम करो, ये जो 500 करोड़ रुपए कमाए हैं, ये इलेक्शन आया है तो 500 करोड़ 500 करोड़ जब इलेक्शन आता है तो इनका गाय बच्चा दे देता है। हाँ, अब 500 करोड़ लेकर तेजस्वी जी चलेगा यूरोप। अब वहाँ जो है ना रोम के पोप से जो है ना पानी छिड़कवाएंगे, सारे पाप पुण्य कटाएंगे, अब वहीं पानी वाला जहाज कीन के जो है ना वहीं बिजनेस जो है ना ठाट बाट वहाँ से चलता रहेगा। जैसे देखिए राहुल गांधी का, उसका भी ब्रिटेन में सुनते हैं कि पानी वाला जहाज चलता है, तो ये सब बड़का बड़का पानी वाला जहाज लेगा लोग, अब जहाज से जो है ना माल ढोएगा लोग, और उसी में 2 नंबर का भी काम होता है, वो करता रहेगा। अब बिहार जो है ना उनको कभी भी पंजड़ा में सटने नहीं देगी। चलिए, तो देखिए हमारे साथ भूपेंद्र यादव थे, इन्होंने क्या कुछ कहा। जहाँ जहाँ अभी बुलडोज़र के द्वारा हटाया जा रहा है सरकारी ज़मीनों पे जो लोग झुग्गी झोपड़ियों लगा के रह रहे थे, उनको हटाया जा रहा है। अब शहर ही नहीं बल्कि गांव में भी बुलडोज़र चलने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक लाइव, मैं आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।